चलिए आज हम लोग गणित सीखेंगे और ये जो वीडियो होगा ये जो है आपके 9-10 के लिए होगा। ठीक है, दोनों क्लास के लिए कॉमन है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? गणित सीखने वाले हैं। ठीक है, गणित। ठीक, तो गणित सीखने के लिए सबसे पहले आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अंकों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो गणित में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? तो गणित में अंकों की जो संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10 है। कौन कौन होते हैं वो भी देख लिया जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, जो ये शून्य है, ठीक है, शून्य एक असार्थक अंक है। शून्य क्या है? शून्य एक असार्थक अंक है, जबकि जो शेष सभी हैं यानी 1 से लेकर के 9 तक जो हैं ये सार्थक अंक हैं। ठीक, शून्य एक असार्थक अंक है, जबकि 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं, जितने भी अंक हैं, डिजिट हैं, वो सब क्या हैं? सार्थक हैं। अब इन्हीं जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, कि का प्लस रा तो मिल गया कर। ठीक है, अब ये क्या बन गया? शब्द बन गया, यानी अक्षर से क्या बन गया? शब्द बन गया। ठीक, उसी प्रकार से गणित में भी, ठीक है, अंकों यानी डिजिट से अंकों को मिला करके, अंकों से को मिला करके क्या बनाया जाता है? नंबर बनाया जाता है। यानी अंकों को, डिजिट्स को मिला करके क्या बनाया जाता है? नंबर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमको लिखना पड़ा 48। जो 48 है ये क्या है? संख्या है, और इसमें अंक कौन कौन है? 4 और 8। ये 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि अंक क्या है। तो गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है उसे अंक कहते हैं। ठीक है, गणित में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए गणित में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। ठीक है, तो ये अंक कौन कौन है अभी आपको मैंने बताया। अच्छा, संख्या, तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। सीधी सी एक लाइन की परिभाषा है, अंकों के सार्थक समूह को। ठीक है, अंकों के सार्थक, इसको नोट करते रहिएगा, अंकों के सार्थक समूह। ठीक है ना, अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 45 कह सकते हो। ठीक है, तो जो 45 है ये 4 और 5 से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो 4, 5 क्या है? अंक है, लेकिन 45 एक समूह हो गया अंकों का, तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया। ठीक है, ओके। अब हम आपको संख्याओं के प्रकार, ठीक है, जितने भी प्रकार हैं सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए हेडिंग
संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। ठीक, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पहला देख लीजिए आप, पहला प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते देते हैं डॉट 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 अनंत तक के, हाँ, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और इसी को काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को काउंटेबल नंबर भी कहते हैं, गणना करने वाली संख्या भी कहते हैं। तो वह संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको 1 से शुरू किया जाएगा लिखने के लिए, और ये ऐसे ऐसे अनंत तक होंगी। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है भैया? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ठीक, शून्य को हम गिनने में प्रयोग नहीं करते हैं। कोई वस्तु है, अगर ये मान लीजिए क्या है, आम है, ठीक है, तो इसको हम 0 नहीं बोलेंगे। गिनना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम। तो गिनने के लिए हम 0 का प्रयोग नहीं करते हैं। शून्य को हम गिनने के लिए प्रयोग नहीं करते, अर्थात शून्य को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, तो ये रहा प्राकृतिक संख्या के बारे में। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। इसको नोट करते रहिए। पूर्ण संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या भी आप देखें कि 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है ना, काउंटेबल नंबर हैं, इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के आगे 0 लगा दो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक, तो यही पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो अगर 0 से शुरू कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी इसकी परिभाषा कैसे होगी? शून्य सहित। ठीक, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, ठीक, 1 2 3 लिखे थे तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाई। लेकिन इसी के आगे एक के आगे शून्य लगाएंगे पहले, तो 0 1 2 3 4 अगर गिन रहे हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसी को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी कुछ सवाल बनते हैं, देख लीजिए। सवाल क्या बनता है? पहला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है भाई? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? ज्ञात नहीं है। ठीक, सबसे पूर्ण संख्या क्या है? ज्ञात नहीं है। ये दो बात, एक बात समझ में आ गया। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देख लीजिए, दूसरी बात आप देख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसी के साथ 0 शामिल कर लिया गया, 1 2, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं होती हैं।
सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बिल्कुल कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। शून्य को अगर हम निकाल दें, पूर्ण संख्या में से शून्य को गायब कर दें तो क्या बचेगा? 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। तो ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये बात कंफर्म हो गया। अच्छा, अगला पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या आप पढ़ लिए, तो अगला है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे इसके नाम से ही है, पूर्णांक, ठीक है। इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। साधारण परिभाषा समझ लीजिए। 0 को शामिल करते हुए -∞ टू +∞, ठीक। 0 को शामिल करते हुए -∞ टू +∞ तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा। 0 को शामिल करते हुए, जैसे आप लिखेंगे कैसे इसको, तो बीच में 0 रहेगा, यहाँ -1 -2 और इधर 1 2 3। तो ये जो होगा ऐसे बहुत लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये जो है ये पूर्णांक कहलाएगा। 0 को शामिल करते हुए +∞ टू -∞ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक दो तरीके से हुआ, एक धनात्मक वाला इधर वाला, एक ऋणात्मक, ठीक है। तो ये तो पूर्णांक दो प्रकार से हुए, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो भाई 0 क्या हुआ? तो 0 के बारे में बताया गया है कि 0 ना तो परिमेय संख्या है ना तो अपरिमेय संख्या है, ये अपने में क्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सबसे पहले आप सम संख्या देख लीजिए। सम संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं क्या हैं बताओ? तो सम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, 2 से पूर्णतया, जो 2 से पूर्णतः क्या हों? विभाजित हों, कट जाएं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, ठीक। अब सम संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या। धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या। धनात्मक सम संख्या मतलब क्या हुआ? 2 4 6, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले गए। और ऋणात्मक सम संख्या क्या हुई? -2 -4, माइनस लगाते चले जाइए सब में, ठीक। तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है, आपको निकल करके सामने आती है कि दो क्रमागत, ध्यान से सुनिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होगा? 2 क्रमागत सम संख्याओं में कितने का अंतर हुआ? 2 का अंतर हुआ भाई। 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 10, इसी तरीके से आएगा। तो 2 क्रमागत
सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच, है ना, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? दो का अंतर होता है। दो का अंतर होता है। ठीक, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। दूसरा क्या है? विषम संख्या। दूसरा क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं या वह संख्या है जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो दो से ना कटे। ठीक है, जो दो से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, धन सम, है ना, धन विषम संख्या और ऋण विषम संख्या। धन विषम संख्या 1 2 3, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11, है ना, इस तरीके से। अब इन्हीं के सामने माइनस लगा दीजिए तो ऋण विषम संख्या हो जाएंगी। दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी दो का अंतर होगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी दो का अंतर होगा। 1 3 5, है ना, 7 11, डॉट डॉट इस तरीके से। देखिए 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? दो का अंतर है। 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है? दो का अंतर है। 5 और 7 के बीच कितने का अंतर है? दो का अंतर है। इसी तरीके से 7 और 11 के बीच कितने का अंतर है? दो का अंतर है। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच दो का अंतर। अभी क्रमागत क्या होता है? क्रम से, यानी एक के बाद एक। जैसे 1 आया तो 3 आएगा, 3 आया तो 5 आएगा। अभी नहीं कि 1 आया तो सीधे 5 आ जाएगा। ठीक है, क्रम से होगा, तभी कहा जाएगा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। ऐसे दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच अभी बताया गया दो का अंतर होता है। ठीक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पे आप संख्याओं के बारे में कुछ सीखे। अगले वीडियो में हम आपको भाज्य या यौगिक संख्या, है ना, और अभाज्य ऋण संख्या, इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, इन सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।